चंद्रयान 14 जुलाई को 2:35 पर छोड़ा गया था। आप ट्रैक कर रहे हैं उसे, कहां तक पहुंचा है? चलिए, आप नहीं ट्रैक कर रहे हैं, मैं ट्रैक कर रहा हूं और मैं आपको बता दूं कि इस समय चंद्रयान 3 जो भारत से छोड़ा गया था, धरती से ऊपर उठने के बाद करीब अब धरती के इर्द गिर्द 51,400 गुणा 228 किलोमीटर की परिधि में उसकी कक्षा के अंदर यह चक्कर लगा रहा है। और अब तक इसरो ने इसके 2 जो अर्थ बाउंड मैन्यूवर्स हैं वो एडजस्ट किए हैं और धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है। और ये देखिए, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा कि किस तरीके से इसकी एपोजी और पेरिजी दोनों बढ़ाई गई है। पेरिजी यानी धरती से सबसे निकटतम बिंदु जो इसकी कक्षा का होता है वो, और एपोजी यानी जो सबसे दूर का बिंदु होता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक अंडाकार शैली के अंदर, एक अंडाकार जो कक्षा है उसके अंदर ये धरती का चक्कर लगा रहा है। और कभी अगर आपने सर्कस देखा हो तो सर्कस के अंदर जैसे जिम्नास्टिक होता है या उसके अंदर एक जो जिम्नास्ट होता है वो झूले पर झूलता है और दूसरे का हाथ पकड़ते हुए दूसरी तरफ चला जाता है, लगभग कुछ वैसा ही होगा जिसे स्लिंग टेक्निक कहते हैं। और इस स्लिंग टेक्निक से ये धरती की कक्षा पे चक्कर लगाते 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 फिर धीरे से जब इसके अंदर बूस्टर फायर किया जाएगा तो ये फिर चंद्रमा की कक्षा के अंदर पहुंच जाएगा और फिर चंद्रमा के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे नीचे आएगा। ये बूस्टर फायरिंग की जो टेक्निक होती है, इसको इसरो का जिसको इसरो का टेलीमेट्री एंड ट्रैकिंग नेटवर्क सेंटर है वो इसको कंट्रोल करता है। और इसके अंदर आप ये देखिए स्क्रीन के ऊपर कि किस तरीके से जब चंद्रयान 3 छोड़ा गया तो उसके बाद ऐसे ये जमीन से ऊपर उठता है, इसके रॉकेट फायर हो रहे हैं और ये देखिए दोनों रॉकेट कुछ ही देर बाद अलग हो जाते हैं, जिसको SP-200 कहा गया था। ये S-200 रॉकेट्स अलग हो जाने के बाद में जैसे ये पेलोड अलग हुआ और फिर पेलोड के बाद चंद्रयान 3 इस पेलोड से अलग हो गया। तो ये चंद्रयान 3 इस समय कुछ इस अवस्था में, कुछ इस शक्ल के साथ में धरती के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। और इसके बाद 14 तारीख को 2:35 पे से छोड़ा गया था। उसके बाद 15 तारीख को जो पहला फायर किया गया, यानी इसकी जो एपोजी और पेरिजी है वो एडजस्ट की गई। और ये जो अर्थ बाउंड मैन्यूवर्स जिन्हें कहा जाता है, वो अर्थबाउंड मैन्यूवर्स लगातार चल रहे हैं। और अब जो अगला अर्थबाउंड मैन्यूवर होगा वो 20 जुलाई को दोपहर 2 से 3 के बीच में होगा। और इसमें कुछ सेकंड के लिए इसके अंदर बूस्टर फायर किए जाते हैं और ये जो बूस्टर फायर किए जाते हैं ये इसका दायरा या इसकी परिधि जो है, इसकी कक्षा जो है वो आगे तक बढ़ाते हैं। और अभी ये करीब 51,000 से ज्यादा के परिधि में पहुंच चुका है उसके अंदर, यानी जो इसका फार्देस्ट पॉइंट है, जिस कक्षा के अंदर ये धरती के सबसे की कक्षा में चक्कर लगा रहा है उसमें जो सबसे दूर का बिंदु है वो करीब 51,000 किलोमीटर से ज्यादा का है और इसे बढ़ाकर 1 लाख किलोमीटर तक करना है। और उसके बाद फिर जब बूस्टर फायर किया जाएगा तब ये आगे चंद्रमा की कक्षा के लिए जाएगा, जिससे जो लूनर ट्रेजेक्ट्री है उसे लूनर ट्रेजेक्ट्री इंजेक्शन कहा जाता है। तो ये लूनर ट्रेजेक्ट्री इंजेक्शन का जो फेज है ये इस महीने के अंत तक आएगा और उसके बाद ये चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा। और ये चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद फिर वहां चंद्रमा का चक्कर लगाएगा उसकी कक्षा के अंदर और धीरे धीरे जैसे यहां पर एपोजी और पेरिजी बढ़ाई गई, यानी जो धरती से निकटतम बिंदु है उसको भी बढ़ाया गया और जा रहा है। और करीब 3,80,000 किलोमीटर से ज्यादा का ये डिस्टेंस है धरती से चांद के बीच का। और इस डिस्टेंस को पार करने के लिए ये स्लिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया और चंद्रयान इसमें सफर करते हुए जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री जो है वो यहां से, ये जो लाल रेखा आप देख रहे हैं ये अर्थबाउंड मैन्यूवर्स है और इस लाल रेखा से पर चलते हुए, इस रास्ते से चलते हुए वो जब चंद्रमा के करीब पहुंचेगा तो ये जो ब्लू लाइंस आपको दिख रही हैं कुछ इस दायरे के अंदर पहले इसकी जो पेरिजी है वो कम होगी, एपोजी कम होगी और इस तरीके से धीरे धीरे यानी पहले धरती के इर्द गिर्द इसकी एपोजी और पेरिजी बढ़ाई गई और उसके बाद चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद इसकी एपोजी और पेरिजी घटाई जाएगी और उसके बाद जो बूस्टर फायर होंगे उससे धीरे धीरे इसका दायरा जो है वो छोटा किया जाएगा और उसके साथ ही चंद्रमा के करीब पहुंच जाएगा और उसके बाद फिर इसकी लैंडिंग होगी। 23 और 24 तारीख को इंतजार जरूर करिएगा जब चंद्रयान 3 लैंड करेगा चंद्रमा की सतह पर, क्योंकि बेहद कॉम्प्लेक्स ये ऑपरेशन होता है। आपको याद होगा 2019 में सितंबर में जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, यह प्रक्रिया उस समय भी लगभग ऐसी ही चली थी, लेकिन उस वक्त एक हादसा हुआ क्योंकि उस समय में चंद्रयान 2 जो है वो लैंडिंग से महज 20 मिनट पहले उसके सॉफ्टवेयर के अंदर ग्लिचेस आए, कुछ परेशानी आई, कुछ दिक्कत आई और उसके बाद ये हादसे का शिकार हुआ, क्रैश हुआ। हालांकि इसरो ने इसे हार नहीं माना, इसे नाकामी भी नहीं माना और उस चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था वो अभी चंद्रमा के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है और उस ऑर्बिटर का ही इस्तेमाल ये चंद्रयान 3 करने वाला है, क्योंकि ये
उससे कनेक्ट करेगा और जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इससे आगे का जो भी कम्युनिकेशन होगा वो चंद्रमा के उस ऑर्बिटर जो कि चंद्रयान 2 के साथ छोड़ा गया था, उस ऑर्बिटर से जब चंद्रयान 3 का कम्युनिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद इसकी लैंडिंग वहां पर होगी। और उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी भी इस लैंडिंग को देखने के लिए इसरो के इस टेलीमेट्री और ट्रैकिंग कंट्रोल कमांड सेंटर के अंदर मौजूद हो सकते हैं। और इसरो के तमाम वैज्ञानिक लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं और अभी तक चंद्रयान 3 अच्छी सेहत में है, उसके तमाम जो कंपोनेंट्स हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं और अभी तक चंद्रयान अपने सफर पर बिल्कुल ट्रैक पर है। तो इंतजार है 23 और 24 तारीख का, जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी। वो विक्रम लैंडर इसमें से चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और उसके साथ ही वो प्रज्ञान रोवर जो अपने साथ वो लेके गया है वो चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर तमाम परीक्षण किए जाएंगे।